देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सीमा पर बढ़ रहे तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने युद्ध की धमकी दी है। लद्दाख बॉर्डर पर ड्रैगन के फाइटर जेट्स को तैनात कर दिया गया है और ऐसे में भारत ने भी कमर कस ली है। LAC पर चीनी सैनिकों की बढ़ती गतिविधियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हाई लेवल मीटिंग की। 100 सेकंड में पूरी खबर आप देखिए। कोरोना काल में चीन ने दी युद्ध की धमकी। लद्दाख बॉर्डर पर ड्रैगन के फाइटर जेट तैयार। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की साजिश का खुलासा। चीन को करारा जवाब देने के लिए हिंदुस्तान तैयार। LAC के मुद्दे पर PMO में हाई लेवल मीटिंग। LAC पर हिंदुस्तान के साथ टेंशन और कोरोना को लेकर अमेरिका से वॉर टॉक के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का ऐलान कर दिया है, तो हिंदुस्तान भी करारा जवाब देने के लिए तैयार है। LAC विवाद और तनाव पर PMO में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। PM मोदी की अगुवाई में LAC के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस चर्चा में रक्षा मंत्री, CDS, NSA और तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहे। आपको बता दें कि लद्दाख क्षेत्र में चीन की ओर से लगातार सैनिकों की तादाद बढ़ाई जा रही है। इस बढ़ती तादाद को देखते हुए भारत भी अपनी तैनाती को बढ़ाएगा। चीन ने न केवल अपने सैनिकों की बड़ी संख्या को सीमा के पास तैनात कर दिया है, बल्कि ऊंचाई वाले इलाके में लड़ाकू विमान J-11 और J-16S को भी ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। चीन अमेरिका के निशाने पर भी है। अमेरिका कोरोना महामारी फैलाने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में चीन की बर्बादी पर मुहर लगा दी है। वायरस की जांच को लेकर चीन के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर थू-थू हो रही है। हिंदुस्तान हर मोर्चे पर चीन को चित कर रहा है। ड्रैगन इसी हार की बौखलाहट में लद्दाख और सिक्किम में सैनिक बढ़ाकर तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान और नेपाल की मदद से चीन भारत पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश में है, लेकिन शायद चीन को मालूम नहीं, ये नया भारत है जिसकी सेना अपने पर आती है तो घर में घुसकर मारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना की मार से महाराष्ट्र की हालत खराब है। बावजूद इसके सरकार और विपक्ष सत्ता की सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं। बीजेपी सरकार गिराने का चक्रव्यूह तैयार कर रही है, तो शिवसेना का दावा है कि उद्धव सरकार को कोई भी खतरा नहीं है। पूरी खबर 100 सेकंड में आप देखिए। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण भयानक रूप लेता जा रहा है, लेकिन महामारी के काल में भी महाराष्ट्र की राजनीति पीक पर है। राजनीति कोरोना से मुक्ति पर नहीं, बल्कि इस विषय पर हो रही है कि उद्धव ठाकरे CM रहेंगे या नहीं। राजनीतिक खेल की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पूर्व CM और बीजेपी नेता नारायण राणे की राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात के बाद। नारायण राणे ने राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। इसके ठीक बाद CM उद्धव ठाकरे के घर पर गुप्त बैठक शुरू हो गई। 2 महीना हो गए, 2 महीने में ये कुछ नहीं कर पाए, फेल्यूर है। सरकार सभी क्षेत्रों में फेल्यूर है, चिंता की बात है। इस वजह से मैं ये राज्य का नागरिक के नाते, एक लोक प्रतिनिधि के नाते, मैंने माननीय राज्यपाल जी के पास जाकर मैं मांग रखा। इस बैठक में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, CM उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना के ब्रेन कहे जाने वाले संजय राउत भी शामिल हुए और फिर महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि क्या महाविकास अघाड़ी की सरकार खतरे में है या फिर केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नारायण राणे ने राज्यपाल से मुलाकात क्यों की। सरकार को 1% भी धोखा नहीं। अगर होगा, जो सरकार को धोखा देने की कोशिश करेंगे उनको सबसे बड़ा धोखा। और सवाल यह भी है कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जमे हुए हैं, तब सरकार को नए सिरे से घेरने की रणनीति बन गई है। अब अटकलें यह है कि कोरोना को लेकर भले ही कोई कारगर कदम ना उठाया जाए, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। प्रेम लोगों को इंसानियत सिखाता है, हैवान को इंसान बना देता है। लेकिन एक प्रेमिका के साथ उसके प्रेमी के सामने अलीराजपुर में जो कुछ हुआ, उससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता। 100 सेकंड में आप देखिए कोरोना काल में प्रेमिका पर हुए जुल्म की अनकही दास्तान। समाज और सभ्यता के ये ठेकेदार हैं। इज्जत इन्हें बड़ी प्यारी है, गुमान है अपने मर्द होने का। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जिन्होंने एक महिला को सरेआम न केवल लाठियों से पीटा, बल्कि ऐसे तरीके से मारा जिसकी कल्पना भी शायद आपने नहीं की होगी। रूह कांप जाएगी, खून खौल जाएगा किसी भी इंसान का ऐसी मारपीट को देखकर। लेकिन इन तमाशबीनों को देखिए और इन भेड़ियों को जिन्होंने इस महिला को सरेआम बुरी तरह से मारा।
फिर उसके साथ लात घुसे बरसाए जाने लगे। दिमाग सन्न रह जाएगा किसी का भी शब्द नहीं है इस मारपीट का जिक्र करने के लिए। संवेदन शून्य इंसानों की यह हरकत है जो कथित प्रेम प्रसंग की ऐसी सजा दे रहा है। प्रेमी को प्रेमिका को पकड़ कर लाने को कहा गया, फिर जो कुछ हुआ वो इंसानों की बस्ती में जंगल राज से भी बदतर हुआ। वो चीखती रही, चिल्लाती रही। लाठियों से पीटने के बाद उसे अर्धनग्न कर दिया गया। बालिग को प्रेम करने की छूट हमारा कानून भी देता है, लेकिन कानून के ठेकेदारों को ये रास नहीं आया। आंखों में पानी नहीं, हया नाम की चीज नहीं, बेहयाई की हदें लांघ दी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें गुजरात की किसी गांव की बताई जा रही है, जिसकी जांच जारी है। मध्य प्रदेश और गुजरात की पुलिस मामले की जांच कर रही है। वायरल वीडियो में दिख रहे दरिंदों की पहचान की जा रही है। लोगों से पूछताछ का दावा किया जा रहा है, लेकिन अब तक खाकी इस शर्मनाक वीडियो की तह तक नहीं पहुंच पाई है। गुजरात पुलिस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के दावे कर रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल बयानबाजी है। राजस्थान से भी लाखों की संख्या में मजदूर मध्य प्रदेश होकर पलायन कर चुके हैं। जिनको जो साधन मिल पा रहा है उससे वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब आपको हम जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो वाकई में मानवता को झकझोर कर देने वाली तस्वीरें हैं। 100 सेकंड में पूरी खबर आपके सामने। शौचालय में ठहराए गए प्रवासी मजदूर, भोजन भी खुद ही बनाकर खा रहे मजदूर। सरकारी मशीनरी नहीं करा रही भोजन। तस्वीरें मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बने कोटा नाका की है। यहां मजदूर बस के इंतजार में शौचालय में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन डेरा क्या, जैसे तैसे अपने को बचा रहे हैं। जहां भी जगह मिली दुबक लिए। सूरज का पारा 50 डिग्री को छू रहा है। ऐसे में चिलचिलाती धूप में दीवार की ओट लेकर छांव की तलाश कर रहे हैं। यानी सड़क किनारे बैठे मजदूरों की मुश्किलें भी 2-4 नहीं बल्कि कई हैं। घंटों इंतजार करना पड़ेगा बस का। इस दौरान भूख मिटाने के लिए खुद से इन्हें खाना भी पकाना पड़ता है, वरना सरकारी सिस्टम के भरोसे भूखे मरने की नौबत आ जाए। आपको बाथरूम में रोका दिया, आप जहाँ रोका आप वहाँ तो रुकेगा। अब यहाँ तो गाँव में नहीं बैठे हूँ, बैठा रहेगा। शौचालय में रुका दिया तो इसलिए मजबूरी में आपको रुकना पड़ा है। लेकिन नाके पर मध्य प्रदेश के जिन सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, उनके मुताबिक प्रवासियों के लिए भोजन पानी का पूरा इंतजाम है। अभी जो है जो पैदल निकल रहे थे साइकिल से, शासन ने जो है आदेश कर दिया कि यहाँ से कोई भी आए उसकी व्यवस्था की जाए, गाड़ी में बैठाला जाए। उसको साइकिल प्लस उसको गाड़ी में भेजा जा रहा है, लेकिन पैदल कोई सवारी नहीं जा रही है साइकिल से। सरकारी दावे और वादे हकीकत से अलग हैं। बताया जा रहा है कि प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक नहीं बल्कि दूसरे राज्य की सीमा तक छोड़ा जा रहा है, ताकि उनकी किरकिरी ना हो। और मुश्किल हालातों से जूझते हुए मजबूर मजदूर घर वापसी के लिए हालात से दोहरी जंग लड़ रहे हैं। महामारी पलायन को मजबूर कर रही है और बेबसी परदेश में जीने नहीं दे रही। खबर ओडिशा से। ओडिशा में पुलिस और स्थानीय लोग एक दूसरे से भिड़ गए। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों ने इलाके में आग लगा दी और पथराव करने लगे। इसमें पुलिस के जवान भी घायल हो गए। 100 सेकंड में पूरी खबर। ओडिशा में राउरकेला की उग्र भीड़ पुलिस के खून की प्यासी हुई जा रही थी। पुलिस और स्थानीय लोग 2 खेमों में बंट गए थे। भड़के लोगों ने पुलिस कर्मियों की टीम पर भी पथराव किया। अब आपको इस पूरे हंगामे की कहानी का कारण भी बता दें। पुलिस उड़ीसा के राउरकेला में कंटेनमेंट जोन की बैरिकेडिंग लगवा रही थी, लेकिन मेहताब रोड इलाके के स्थानीय लोग नहीं चाहते थे कि बैरिकेडिंग लगाई जाए। एक खास समुदाय के लोग लगातार कंटेनमेंट जोन बनाए जाने का विरोध कर रहे थे और बीती रात से ही इन लोगों का विरोध हिंसक रूप लेता जा रहा था। ये लोग लगातार कोरोना बैरिकेडिंग को खोले जाने की मांग कर रहे थे। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में लोगों ने जनता निवास से आनंद भवन लेन के बीच बैरिकेडिंग को तोड़ना शुरू कर दिया। इन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि इन्होंने पुलिस के साथ साथ उन आम लोगों को भी निशाना बनाया जो इनकी हरकतों की तस्वीरें ले रहे थे। कई आम लोगों के मोबाइल छीनकर तोड़ दिए गए। बताया जा रहा है कि भीड़ के पथराव में करीब 1 दर्जन पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। कई इलाकों में अभी भी तनाव है। पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने इन लोगों से निपटने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव राउरकेला इलाके में ही मिले हैं। यहाँ मामला बढ़ने के बाद पुलिस और प्रशासन ने इस इलाके को रेड जोन घोषित किया था। इस इलाके में बैरिकेडिंग करके इसे कंटेनमेंट जोन बनाया गया था। जाहिर है कि जिला प्रशासन की कोशिश है कि बैरिकेडिंग के जरिए लोगों की आवाजाही पर रोक लगाकर कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन ऐसे में स्थानीय लोगों का असहयोग माहौल को खराब भी कर सकता है।
राउरकेला के इस इलाके में ऐसा ही देखा गया। हो सकता है कि प्रशासन की ओर से भी लोगों को ठीक से मैसेज ना गया हो, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन पर पथराव और इस तरह के हंगामे को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।